2025 आगामी बजट विद इन ए वीक आने वाला है। बहुत खास मुद्दों में से एक, क्या सेवानिवृत्त सैनिक वेटरन्स का पेंशन टैक्स फ्री सरकार करेगी। 2025 के बजट में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास टैक्स के बोझ तले दबा है। क्या सरकार इससे उनको निजात देगी? क्या सरकार मिडिल क्लास की नई डिफिनीशन इस बजट में तय करेगी? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। बजट 2025 विद इन ए वीक आने वाला है। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं। हर एक सेक्टर अपने लिए सहूलियत की मांग कर रहा है। टैक्स में रिलीफ एक प्रमुख मुद्दा है। आज हम बात करने वाले हैं जो पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने 15, 20, 30, 40 साल देश को दिया है। क्या उनके लिए पेंशन टैक्स फ्री होना चाहिए? साथियों, आज विशेषकर बात करने वाला हूं महंगाई के ऊपर। और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, लगता तो है उसकी कमाई बढ़ गई, लेकिन वो कमाई है क्या, वैल्यूएशन है क्या? मैं कैलकुलेशन 1972 से कंप्लीट आपको आज 2024 तक की बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि रुपए की वैल्यू डिवैल्यूएशन क्या हो रही है। और इसका सबसे ज्यादा जो सफरर है वो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है। 1972-73 में अगर मैं बात करूं कि 1 करोड़, जो उस समय अगर मान लिया 1 करोड़ किसी के पास था, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 79.2 लाख के बराबर है। मींस उसके पास लगभग 21 लाख की डेवैल्यूएशन हो चुकी है। सेम अगर मैं बात करूं 83-84 में वो लगभग 28.34 लाख, अगर वो 1 लाख अपने घर में रखा हुआ होता तो इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू लगभग 28,34,000 हो चुकी है। 93-94 लगभग 11,21,000 की वैल्यू उसकी होती है। और मैं बात करूं 2003-04 की तो 5.45 लाख, और 2013-14 में लगभग 2,32,000। ये आंकड़े क्या हैं? एक कैलकुलेटेड हैं, ये वेल रिसर्च आंकड़े हैं। और एज पर रिपोर्ट अगर 2024 में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो लगभग 1 लाख की वैल्यू आएगी। तो 1972 में अगर किसी ने 1 करोड़ अगर कैश अपने घर में रखा होता, आज उसकी वैल्यू 1 लाख के बराबर है, जो बाइंग पावर के अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। आज के बजट चर्चा में विशेष करके हम बात करने वाले हैं कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की क्या परेशानी है, उसको क्या क्या सफर करना पड़ता है। टैक्स के सबसे ज्यादा बोझ के तले मिडिल क्लास दबा हुआ है। अगर लोअर मिडिल क्लास है वो टैक्स के रेंज में नहीं आ रहा है। अपर मिडिल क्लास, स्पेशली मैं बात करूं जो बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बचाने की। महंगाई और खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि एवरेज अगर आज मैं बात करूं 2025 में 50 लाख जो सालाना कमा रहे हैं लोग, वो खुद को अमीर नहीं कर सकते, क्योंकि वो 30% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। लगभग 17 से 18 लाख उनका टैक्स में चला जाएगा। और आप देखेंगे जो भी वो खर्च करते हैं, चाहे हाउस होल्ड खर्च है, चाहे बच्चों के एजुकेशन पे है, चाहे उनका मेडिकल एक्सपेंस है, सब कुछ लेके 65% तक चला जाता है। उसके ऊपर भी 18 से 28% का जीएसटी लग जाता है। तो एवरेज 40 से 45% का टैक्स में चला जाता है। उसके बाद उनके पास बचता क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि इनको टैक्स से राहत कैसे दें। अगर मैं बात करूं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स भी दे रहा है, टैक्स के रेंज में भी आ रहा है, और पिसता भी वही है, क्योंकि उसको सहूलियत भी नहीं मिल रही है। मैं बात करूंगा, सीआईआई ने डिमांड की है कि 20 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट होनी चाहिए। रियूटर्स ने 15 लाख टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट की मांग की है। क्या यह आने वाले समय के लिए, अगले बजट सत्र के लिए या लागू होना चाहिए कि नहीं? आप अपनी राय जरूर इसके ऊपर दें। एक और बड़ा सवाल है, विशेषकर
सेना में जिन्होंने 15, 20, 25, 30, 40 साल दिया है, जो वेटरन्स हैं, उन्होंने डिफरेंट मोर्चों पे कठिनाई भरे समय में अपना समय दिया है, उनका सैलरी चलो आप टैक्स फ्री नहीं कर सकते, तो क्या पेंशन टैक्स फ्री नहीं होना चाहिए? उनके बुढ़ापे का सहारा ही वो पेंशन का अमाउंट है, क्योंकि पेंशन से उनका घर परिवार और सारा एक्सपेंस चलता है। तो नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हम लोगों ने मांग की है कि जो वेटरन है उनका पेंशन टैक्स फ्री होना चाहिए। इसके ऊपर भी आप अपनी जरूर राय दें, ताकि आपकी राय को हम सरकार तक, वित्त मंत्री तक पहुंचा सकें। अब मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूंगा। 2017 में एक इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मिडिल क्लास उन लोगों को माना गया जिनकी सालाना आय 3.1 लाख टू 10 लाख तक थी, लेकिन यह पुरानी व्यवस्था है। आज के समय में 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स लगता है। आप समझ के देखिए, अगर हम 15 लाख भी बढ़ाते हैं, ये आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। तो हम जो डिमांड करते हैं कि इस जो अपना बजट आ रहा है 2025 का, इसमें कम से कम 20 लाख तक टैक्स फ्री इनकम होनी चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स के बोझ से निजात मिले। अब हम मिडिल क्लास की बात करें तो केवल सरकारी कर्मचारी, सेना और सैनिक बल ही नहीं है, जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास में पिसते आ रहे हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं, अपने कमाई का 20 से 30% टैक्स में भर रहे हैं। दो जगह फैमिली का बोझ होता है। क्या उनको टैक्स से राहत नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको सरकार रियायत न दे क्योंकि वो मिडिल क्लास के हैं? तो इस बजट के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सरकार को, वित्त मंत्री को इस पे विचार करना चाहिए। हमारी जो राय है, सरकार को मिडिल क्लास की डिफिनेशन में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले लोग, उनका मैक्सिमम जो पैसा है वो टैक्स में चला जाता है सरकार के पास, और लगभग 65% तक जो उनकी इनकम का हिस्सा है उनके डेली नीड्स और बाकी खर्चों में चला जाता है। तो ये रीडिफाइनिंग की ज़रूरत है और इस पे एक सोच की ज़रूरत है कि मिडिल क्लास की डेफिनेशन चेंज हो, उनको टैक्स में रिलीफ मिले, ताकि जो टैक्स भरने वालों की संख्या और बढ़ सके। बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स क्यों नहीं भरते हैं, उसका रीज़न है टैक्स का स्लैब बहुत बड़ा है। अगर मैं बाकी कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से बात करूं, वहाँ टैक्स का स्लैब बहुत कम है, इसलिए मैक्सिमम लोग टैक्स रेंज में हैं और टैक्स हाइड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ टैक्स हाइड करने का बड़ा रीज़न भी है कि हम सोच को बदलें और टैक्स स्लैब को सरकार कम करेगी, तभी अधिकांश लोग टैक्स के स्लैब में आएंगे। दोस्तों, ये था हमारा ओपिनियन 2025 के बजट के लिए कि मिडिल क्लास की रीडिफिनेशन होनी चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, अपने कमेंट्स जरूर डालें, ताकि बजट से पहले हम वित्त मंत्री को और सरकार को इसके बारे में सूचना दे सकें। हमारे साथ रहने के लिए और हमारे चैनल को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।